Hello bachcho, let's read the question. The question says, first part, state Fleming's left-hand rule. Second part, write the principle of working of an electric motor. Third part, explain the function of the following parts of an electric motor. First part है armature, second part है brushes and third part है split ring. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर के साथ, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं. आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि आपको स्टेट करना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है. फिर आपसे पूछा गया है कि आपको प्रिंसिपल बताना है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का. एंड थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको कुछ फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं, मतलब उन पार्ट्स की जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में यूज हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया आपको आर्मेचर का फंक्शन बताना है, सेकेंड पार्ट में बोला गया ब्रशेस का बताना है, थर्ड पार्ट में बोला गया कि आपको स्प्लिट रिंग के फंक्शन के बारे में आपको बताना है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. ओके ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, तो ये बात हो रही है पूरी की पूरी यहाँ पे अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रही है, ठीक है, उसकी पार्ट्स की बात हो रही है. फिर आपसे रूल पूछा गया है, ठीक है. तो ये सब समझने से पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है बेसिकली, राइट. तो क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या है, इज ए डिवाइस. ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है एक डिवाइस है. इट इज व्हाट, इट इज अ डिवाइस जो कि क्या करती है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट. विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which converts electrical energy को किस में कन्वर्ट करती है, which converts electrical energy into mechanical energy. Okay, which converts electrical energy into mechanical energy. Okay, तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है. ओके, अब ये जानने के बाद कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आते हैं. ओके, अब जैसे फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताना है क्या होता है. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों पूछा गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमारा जो रूल यूज होता है वो कौन सा होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो देखिए होता है क्या, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या करना है कि आपको लेफ्ट हैंड की अपनी फोर फिंगर थंब और सेंटर फिंगर को कैसे अलाइन करना है, आपको इन तीनों को अलाइन करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, क्या करना है आपको, होल्ड द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के सब क्या हो, परपेंडिकुलर. अब आपको क्या करना है कि अपने हैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपकी जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, आपकी जो फोर फिंगर है वो पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपका फोर फिंगर पॉइंट करना चाहिए. एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, एंड जो ये सेंटर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, तो वो पॉइंट करे आपकी करंट की डायरेक्शन में, राइट. तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो हमें किसकी डायरेक्शन देगा, वो हमें डायरेक्शन देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ठीक है, क्या बोलता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि आपको अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, थंब एंड सेंटर फिंगर को इस तरीके से अलाइन करना है कि सभी एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. फिर आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपकी जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में यू कैन से डायरेक्ट करे, कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड जो सेंटर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, करंट की डायरेक्शन में. तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा वो आपको किस चीज की डायरेक्शन देगा, वो आपको देगा फोर्स की डायरेक्शन जो कि कंडक्टर पे लग रही होगी. ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हमने समझ लिया.
अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, चलो वो देखते हैं। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन a rectangular coil, जब आपने क्या किया, when a rectangular कॉइल, क्या किया, जब आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस किया है, कहां पे, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे प्लेस किया है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आपने क्या किया, रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेस किया इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, एंड आपने क्या कर दिया, आपने उसके अक्रॉस करंट भी पास कर दिया, एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट, राइट। क्या किया आपने, आपने रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया एंड उसके अक्रॉस क्या आपने फ्लो करा दिया, करंट आपने पास करा दिया, तो क्या होगा, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। या आप बोल सकते हो कि जो फोर्स है वो क्या करेगी, फोर्स एक्ट्स अक्रॉस द रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल के अक्रॉस जो क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, which rotates it continuously, जो कि उसको क्या करता रहेगा, जो कि उसको कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, राइट। तो ये था आपके बेसिकली सेकेंड पार्ट का आंसर। क्या किया, जब आपने रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा एंड उसके अक्रॉस आपने करंट पास किया, तो क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगा आपके रेक्टेंगुलर कॉइल पे, जो कि इसको कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। क्लियर है, ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट का आंसर। अब मूव ऑन करते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे, एंड देखिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया, थर्ड पार्ट में आपसे डिफरेंट पार्ट्स की जो है फंक्शन पूछे गए, ओके। अब जैसे सबसे पहले आपसे किसका फंक्शन पूछा गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है आर्मेचर का फंक्शन, राइट। तो देखो होता क्या है आर्मेचर क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे कि एक जो हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल होता है उसके ऊपर बहुत सारी वायर्स हमारी क्या होती है, वुंड होती है, ठीक है। तो जो आर्मेचर है इसका काम क्या है, पहला काम तो इसका ये है दैट कैरी करंट अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। आर्मेचर का क्या काम है, इट कैरी करंट across the field, ठीक है। फर्स्ट ये है कि ये जो है ये करंट कैरी करता है अक्रॉस द फील्ड, ओके। एंड इसके कारण क्या होता है, thus creating क्या क्रिएट होता है इससे, thus creating shaft torque कर लो, या आप ये बोल सकते हो कि thus creating the force on the motor, thus creating a force on the rectangular coil, या आप ये बोल सकते हो thus creating force on the rectangular coil ही लिख लेते हैं, rectangular coil, ओके। क्लियर है, तो आर्मेचर का काम क्या है, करंट को कैरी करना, राइट, अक्रॉस द फील्ड, जिससे कि क्या क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है आपके रेक्टेंगुलर कॉइल पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ब्रशेस का क्या काम होता है, राइट। आपको बताना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रशेस इन द मोटर। तो देखो ब्रश क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, विच कंडक्ट्स, जो कि क्या करती है, कंडक्ट करती है, क्या कंडक्ट करती है, विच कंडक्ट्स करंट बिटवीन किस किस के बीच में, स्टेशनरी वायर्स, विच कंडक्ट करंट बिटवीन स्टेशनरी वायर्स, एंड किसके बीच में, एंड मूविंग पार्ट्स,
एंड मूविंग पार्ट्स। ओके, क्लियर है? तो ब्रशेस का काम ये है, क्या काम है? वो कंडक्ट करता है करंट किस किस के बीच में? स्टेशनरी वायर्स के बीच में एंड मोटर के मूविंग पार्ट्स के बीच में। क्लियर है? लास्ट आते हैं, लास्ट हमसे क्या पूछा गया? लास्ट आपसे पूछा गया है कि जो स्प्लिट रिंग है, आप बताइए इसका क्या फंक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द स्प्लिट रिंग, तो स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? टू रिवर्स द कॉइल्स करंट डायरेक्शन। क्या होता है? टू रिवर्स, रिवर्स करना। क्या रिवर्स करना? टू रिवर्स द कॉइल्स करंट डायरेक्शन। तो जो कॉइल की जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको क्या करना? उसको रिवर्स करना। ये होता है काम। किसका काम होता है? ये होता है आपके स्प्लिट रिंग का काम। ओके राइट, तो ये था बेसिकली आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.